नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है और इस बार वजह है एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। जैसे ही चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाता सूची की जांच के लिए ये प्रक्रिया शुरू की, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर तेजी से मोर्चा भी खोल दिया है। बता दें कि पहले राहुल गांधी ने एसआईआर पर सवाल उठाए और उसके बाद अब ममता बनर्जी ने बंगाल में इसे रोकने की मांग की। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर उत्तर प्रदेश में से क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है और इसके जरिए 50,000 तक वोटों को हटाने की साजिश भी रची जा सकती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की तैयारी भी हो रही है। सुनिए वीडियो। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान पे बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बढ़ गए हैं तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए निर्वाचन विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं इसके अलावा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची की जांच का गहन पुनरीक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। वहीं बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने विरोध भी जताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मतदाता सूची की इस विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया को रोकने का आग्रह भी किया है। वहीं अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये केवल एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा चुनावी रणनीति के तहत कदम भी उठाया गया है। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी का ये संयुक्त विरोध चुनाव आयोग और भाजपा के सामने राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी लगती है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक पटल पर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर अब सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। हालांकि ये देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर क्या कदम उठाता है। क्या यह केवल विपक्षी दलों का राजनीतिक खेल है या वास्तव में मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका है, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि एसआईआर को लेकर देश की राजनीति में एक नया मोड़ भी आ गया है और ये मुद्दा आने वाले चुनाव में काफी चर्चा का विषय भी बना रहेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।